टाइप 3, टाइप 3 अलग से नहीं है, मैं खाली टाइप 3 लिखवा रहा हूं, ठीक है, कोई अलग टाइप नहीं है, यही है, यही है, करना भी यही है, लेकिन एक एक्स्ट्रा लाइन आएगी। देखो आपको समय अथवा दर मैंने लिखवाया कि या तो समय नहीं देगा या दर नहीं देगा, तो देखो समय नहीं दिया तो समय लिख दिया, दर नहीं दी तो आपने दर लिख दिया, लेकिन फॉर्मूले से आंसर तो आ रहा है क्या? अगले सवाल में न तो आपको समय देगा और न ही आपको दर, दोनों नहीं देगा। तो देखो दोनों नहीं देगा तो एक तो सवाल बनेगा नहीं, तो कोई ना कोई क्या देगा, हिंट। तो टाइप 3 लिख के स्टार डाल के एक्स्ट्रा लिख दो, बढ़ाया मैंने इसलिए बता रहा हूं, ठीक है, स्टार डाल के लिख लो टाइप 3 और दर और समय का, दर और समय का, दर और समय का संख्यात्मक मान समान है, दर और समय का संख्यात्मक मान समान है, दर और समय का संख्यात्मक मान, ये लिख के छोड़ो। अब बताओ ऐसा मैंने कहां पढ़ाया है, संख्यात्मक मान समान ऐसा कहां पढ़ाया है? लाभ हानि में, लाभ हानि में क्रय मूल्य वाले सवाल, यदि किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचते हो, यह सवाल याद कर लेना, यदि किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचते हो तो जो भी लाभ होगा, तो लाभ का प्रतिशतात्मक मान और क्रय मूल्य का मान समान है, कर रखा है क्या आपने? तो वही है, वहां पे लिखा भी था, देखो समय और दर का संख्यात्मक मान का क्या मतलब है? अगर आपका समय 10 वर्ष है तो दर भी कितनी होगी? अगर आपका समय 5, और ऐसा कब होता है? अरे जब संख्यात्मक मान समान हो हमेशा क्या दिखेगा? वहां पे लिखा है क्या? तो अभी भी वर्ग दिखेगा, आप देख लेना, आपको वर्ग दिखना शुरू हो जाएगा। अरे बीच में सीट खाली है, बैठ जा किधर, ऐसे झुक झुक के देखने से क्या अच्छा है? बैटरी क्यों बिगाड़ रहा है? हाँ तो तू ही क्या है? अरे मेरे को वो मतलब बता रहा हूं कि संख्यात्मक मान समान है का मतलब समझ जाओगे कि दोनों बराबर है, ये इतना है ये भी इतना ही है, ये इतना है तो ये भी इतना है, तो अगर ये x है तो वो भी x है। बता लिखना सवाल। ये वाला हो जाए गलती से तो ये लिख देना, वो भी गलती से हो जाए तो उसके बाद है वो भी लिख देना। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। देखो इसको तो अब गलत कभी करके मत आना। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4, बताओ किसको मानोगे? 4 को? किसको मानोगे? अब तो देखो ऐसा नहीं अलग से नाम लिख के बताओ, आपने मूलधन को 4 मान लिया तो एक क्या हो जाएगा? ये उसको अलग से नाम लिख के बताना नहीं अपने, यही से आंसर आ जाएगा। ये 1 है तो वो 4 है, कर लोगे कितना? तो लिखो आगे। सही है, 5 सही है, ये कर लो हो जाए तो। मूलधन 4 तो साधारण ब्याज 1। अब मैं बता रहा हूं वही फॉर्मूला लगाना है, ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। लेकिन समय और दोनों का मान क्या है? बराबर है, तो आप x मान लो, वो भी x है और ये भी x है,
तो आंसर आ जाएगा। एक बार ये इतना सवाल लिख दो, फिर मैं बता रहा हूं। पांच। अरे ये सवाल लिख दिया सबने? ये सवाल लिख दिया सबने? मैं बता रहा हूं सॉल्यूशन। देखो, अगर आप गलती से जयपुर जोधपुर जाते हो तो वहां पे ये ट्रिक आएगी। देखो, आपको जो मान दे 1/4 ये मान देगा, उस मान में 100 का गुणा करेंगे वो लोग। देखो ये ट्रिक है कि जो भी मान अभी 1/4 है उसमें गुणा करो, बस यही आंसर है। परसेंटेज को भी छोड़ दिया, ये आंसर है 1/4 इंटू 100 और उसका अंडर रूट। अब देखो ये तो कट गया, कितना आया 25 ईयर। लेकिन ये ट्रिक तब काम करती है जब आपको ब्याज मूलधन का 1/4 हो। देखो ये लाइन होनी जरूरी है। अगर ये लाइन ऐसा है कि ब्याज मिश्र धन का 1/4 है तब ये ट्रिक नहीं लगेगी। तो इसलिए अपन ट्रिक को छोड़ रहे हैं, उसका ध्यान रखना कि अधीनस्थ बोर्ड आपका प्रश्न वो बदल भी सकता है, तो रट के मत रखना। तो इसलिए छोड़ दिया। ये मेरे को आती है, ये बता रहा हूं, ठीक है? ये ट्रिक बताई नहीं है मत सोचना, मेरे को याद है, लेकिन वो आपके एग्जाम में लगे वो कोई गारंटी नहीं है। तो आपको क्या करना है, देखो मुझे तो खाली बता दो मूलधन कितना आएगा 4, ब्याज कितना आएगा, अरे इतना तो कर लोगे क्या? अब देखो ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय है क्या? समय का मान नहीं है तो क्या लिख दो? इंटू दर नहीं है, क्या लिख दो? क्यों एक्स लिख रहे हैं? क्योंकि दोनों बराबर है। अरे सवाल में बोल रहे हैं कि दोनों बराबर है, तो चलेगा कि लिख दो? ये रहा, यही आंसर है। अब कैसे? जितना कटे उतना काटो। तो देखो 4 से 100 को काटो, कितना आएगा 25। और यही आएगा कि इस 25 का क्या करोगे? वज्र गुणा। तो देखो 25 का जैसे ही गुणा करो तो या तो 25 आ गया, और x इंटू एक्स। देखो आपको कहा कि हमेशा क्या आएगा, तो इसीलिए तो कहा था ये रहा वर्ग, हमेशा वर्ग आएगा के। अब आंसर क्या है? तो x का मान कितना है? अब मैं कहूं कि दर पूछे तो 5% और समय पूछे तो 5 वर्ष, बस यही आंसर है। तो परीक्षा में देखो ये भी नहीं लिखना है, परीक्षा में तो यही लाइन लिखनी है, ये रहा, ये लिखो 25 आएगा तो 5 करके आ जाओ। अब ऐसे थोड़ी कुछ को गुणा करके बताओ, नहीं ये स्टेप भी लिखो, नहीं ये स्टेप भी लिखो। स्टेप के नंबर देने वाला नहीं है तो लिखना नहीं है, प्रैक्टिस कर रहे हो इसलिए बता रहा हूं। एग्जाम में यही लिख के आना है 4 इंटू एक्स और बटे 100। ये 25 आया तो डायरेक्ट करके आ जाना, ये तो शॉर्ट में लिखना है एग्जाम में, ठीक है? तो अभी लिखना हो तो लिख दो। देखो एक्स और एक्स समान क्यों किया? तो वो गोला मार दो, संख्यात्मक मान समान है, उसको गोला मार देना। संख्यात्मक मान समान है, वहां पे गोला मार दो। साधारण ब्याज की दर से यदि साधारण ब्याज की दर से यदि मूलधन, साधारण ब्याज की दर से यदि मूलधन मिश्र धन का, मूलधन मिश्र धन का 16/25 है, 16/25 है, लिखो हाँ, साधारण ब्याज की दर से किसी का मूलधन मिश्र धन का 16/25 है, 16/25 है, यदि समय और दर का संख्यात्मक मान समान हो, यदि समय और दर का संख्यात्मक मान समान हो तो, यदि समय और दर का संख्यात्मक मान समान हो तो, यदि समय और दर का संख्यात्मक मान समान हो तो दर प्रतिशत ज्ञात करो।
यदि समय व दर का संख्यात्मक मान समान हो तो दर प्रतिशत ज्ञात करो। सही है। देखो अब बदले में ये सवाल मैं नहीं लिखवा रहा, ठीक है। वो इसलिए बता रहा हूं कि उसमें ट्रिक नहीं लगेगी। इसमें तो ट्रिक और भी लग जाएगी। इसमें क्या बुक में वही सवाल है कि जो ट्रिक लग रही है उसमें ट्रिक नहीं लग रही। आप तो बताओ क्या मानोगे उस सवाल में, बताओ मेरे को क्या मानोगे। हाँ, अरे मिश्र धन को मान लोगे कि 25? मिश्र धन कितना है? तो बताओ मूलधन कितना होगा? 16। और इतना तो लिख दोगे कि अब साधारण ब्याज में मैन कौन है? ब्याज। तो ब्याज तो ज्ञात करना ही पड़ेगा। बताओ ब्याज कितना है? 9। अब क्या लगाना है? फॉर्मूला, ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर और बटे। और यही करोगे क्या? अब देखो शॉर्ट में एक अच्छा है, अगर आपको x का मान चाहिए तो इन सब का वर्गमूल निकाल लो। आप काटो नहीं तो भी चलेगा, नहीं किसी की इच्छा हमको तो काट के ही बताओ तो काट लो। 4 और ये तो ले आओगे क्या? और ये कितना आएगा? 25। ये रहा। अब देखो कुछ भी कट नहीं रहा, गुणा करना है। देखो गुणा करके बताना मत, खाली इसका यहाँ गुणा करना है, 25 का यहाँ गुणा करना है और 4 का यहाँ भाग करना है। आप चाहो तो गुणा मत करो, ने आपको 25 का पहाड़ा आता है तो गुणा कर दो 225 और बटे, और इधर क्या है? इसके बाद की स्टेप यही आएगा क्या? देखो इसका वर्गमूल करना है, वर्गमूल x। अब बताओ 25 किसका वर्ग है? 15 का। 4 किसका वर्ग है? ये आंसर, ये रहा 15/2। अब बताओ 15/2 कितना होगा? 7.5%। ये अरे ले आओगे क्या? अब मैं बता रहा हूं, देखो अगर किसी को हम तो नहीं काटे तो देखो नहीं काटने वाला भी और अच्छा है। अगर आपको नहीं काटना, देखो ये तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। किसी की इच्छा हो ये करो, किसी की इच्छा हो देखो यहीं पे छोड़ दो। ये यही आंसर बता रहा हूं। 9 इंटू 16 इंटू एक्स कितना आएगा? x का स्क्वायर और बटे। अब देखो आपको x का मान चाहिए तो आप इस पूरे का वर्गमूल कर दो। इस पूरे का क्या कर दो? वर्गमूल। कैसे? 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल और 100 का वर्गमूल। ये पूरे का ही कर दो। ये मैथ में कर सकते हो आप, एक चेंज एक में करो, वही सब में कर दो तो आंसर वही आएगा। अब काटो 2, अब काटो 5, 5 का इधर गुणा करो 15/2। ये रहा, आप लिखो ही मत, तो ये भी कर सकते हो। बाकी किसी को लगे यही अच्छा है तो यही करो, लिख दो। बस एक चीज ध्यान रखना, वैसे 99% पूछता है, लेकिन दर नहीं पूछ तो समय में 7.5 करके मत आ जाना। समय क्या आएगा? 7.5 वर्ष या 7 वर्ष 6 माह। बस ये ध्यान रखना, उत्तर गलत ऐसे करके मत कर देना, आंसर करके मत आ जाना। अगर देखो इसको अगर दर में पूछेगा तो 7.5 सही है, लेकिन इसको समय में पूछेगा क्या आएगा? 7 सही 1/2 वर्ष, यानी 7 वर्ष और 6 माह। ये ध्यान रखना आप बस। जल्दी लिखना है ना, इसको आज निपटाना भी है, जल्दी लिखना। अरे इसको हटा दूं? ये तो आप करना वो कर सकता है, ये हटा दूं? वीडियो देख लेना, आप नहीं देखोगे तो देखेगा कौन?
x बराबर 15/2। ठीक, एक लास्ट सवाल लिखना है इसमें, ठीक है, ज्यादा नहीं है क्योंकि देखो ये मेन टाइप तो आपने पढ़ लिया, ये तो ऐसे ही 3 सवाल थे तो मैंने एक्स्ट्रा टाइप करके लिखवा दिया, कोई अलग से टाइप नहीं है तो वही के, तो कर लोगे किसको, तो लिख दिया सबने, लिख दिया के, एक सवाल लिखना है खाली, लिख लो इसको लिख लो, अठारहवां ये लिख लो। सही है, देखो ये लगाने वाले अभी भी ध्यान रखना, ट्रिक भले बता दी, ट्रिक मत लगाना, तरीका वही रखना जो अपन यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में न तो ट्रिक याद आएगी, तरीका आपको याद रह जाएगा, तो तरीका याद रखना, ट्रिक मत याद रखना, और उस तरीके को भी आप ट्रिक की तरह काम में ले सकते हो। देखो वो ट्रिक ही तो है, आपको लिख के थोड़ी बताना है, जैसे देखो 25/16 दिखा, आप बताओ किसको मानोगे, भले आपने सवाल पढ़ा ही नहीं, 16 को, और यही करोगे किसको मानोगे, जिसके पास लिखा, देखो ये रहा मूलधन, तो मूलधन कितना हो गया 16, 25 कहां जाएगा, अब ध्यान रखना मिश्र धन करके मत आ जाना, जो अगला नाम है, और अगला नाम क्या है, ये रहा, तो ब्याज कितना हो गया, ये रहा, यही आंसर है। अरे आपने सवाल पढ़ा और ये वहीं पे लिखना है, उसको ऐसे थोड़ी कि आपने स्टेप बाय स्टेप लिख के उसको अच्छे नंबर ले लोगे। अरे मुझे बताओ मूलधन 16 ने साधारण ब्याज 25, ये तो ले आओगे सब लोग, अब फॉर्मूले में रखना है, देख लो, देखो ब्याज तो क्या फॉर्मूला है, ब्याज बराबर मूलधन इंटू, देखो अब दर और प्रतिशत, दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं, ये रहा, अरे यही है कि संख्यात्मक समान है, तो बताओ, देखो इधर भी x और इधर भी क्या आएगा, और बटे, अब मैं बता रहा हूं कि किसी को लगे कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं, तो आप पूरे का वर्गमूल निकाल लो, वो आपकी चॉइस है। देखो 25 को 5 लिख दो, 16 को 4 लिख दो, 2x को 1x लिख दो, और 100 को 10 लिख दो, वो आपकी मर्जी। किसी की इच्छा हो कि अभी भी हम तो वर्ग नहीं लिखे, तो फिर देखो आप डायरेक्ट गुणा कर दो, ये 100 का इसमें गुणा कर दो, कितना आएगा 2500, ये 16 का भाग कर दो 16, और इधर कौन आया, और इतना लिख दो, ठीक है। अब वर्गमूल करना है, देखो वर्गमूल इधर क्या आएगा x 2500, अब बताओ 25 किसका वर्ग है 5, और 2 जीरो का वर्गमूल में 1 जीरो हो जाता है, ये रहा 50, ये 2500 है वो 50 का वर्ग है, बटे 16 किसका वर्ग है, ये रहा आंसर 50/4 आपका आंसर है। अब कैसे अरेंज करते हो वो आप देख लो, अपना आंसर है 50/4, 2 से काटो कितना आएगा 25 और 25/2 को आप क्या लिख सकते हो 12.5, या ये रहा। अब मैं ये बता रहा हूं कि जब आप चेक कर रहे हो तो ये तो फिक्स है कि नहीं कटेगा, बटे में 4 भी नहीं आएगा, बटे में तो 2 ही आएगा, ये रहा 2 को ही चेक करना है। अब एक ध्यान रखना, देखो जब भी आता है तब दर ही पूछता है, लेकिन दर नहीं पूछे तो ध्यान रखना, अगर समय पूछ ले तो आंसर क्या होगा 12 वर्ष और 6 माह, तो ये ध्यान रखना, बस 6 माह दे दे तो वो आधा ही होता है, वो गलत करके मत आना, ठीक, लिख लो।